पहले वे 2 दिन पहले आए जी 2 लड़के। वे यहाँ चक्री कट हो गए, मैंने पहचान लिया। मैं कहा मम्मी बंदे बाहर के आ रहे हैं, नो नहीं पता मैंने उड़े के उड़े के परते वे बंदे। हाँ। मुंह लपेट रखा था बिल्कुल। मगर नो नहीं पता मैंने कौन है, ये शिकल तो दिख नहीं रही। पर वे जो हमारी वीडियो मारते हैं ना 16 तारीख के, फिर वे उस बाद भी आए ना, तो हमने देख दाख के मैंने इनका कहा हम चौकसी हो गए। मका भाई तुम अपनी चौकसी रही हो बिल्कुल। क्या लगी ठीक है हम चौकसी हैं। फिर उन्होंने फोन करा। बड़ी उम्र के थे या नहीं हल्के से लड़के हैं, मतलब 18-20 साल की उम्र के होंगे? हाँ हल्के हैं लड़के तो। पहले भी वही आए थे जो आपने अंदाजा लगाया होगा? हाँ पहले भी वही आए थे। ईब का नहीं पता मैं वही थे, कोई और थे नू नहीं पता हमने, थे हल्की उम्र के ईब के भी। तो उस पहली दरखास्त से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? हमने जो रिकॉर्डिंग आ रही थी ना फोन में, रिकॉर्डिंग मरने की धमकी दे रखी थी, सारा कुछ दे रखा था। भाई तेरे पे 31 तारीख लग का टेम है, चाहे तो तू यहाँ भाग जा, नहीं तू मर ही मरेगा। और 31 तारीख लग का तेरा लास्ट टेम है। अरे मेरा भाई बोल रहा भाई चल मैं चला जाऊंगा अपने बीवी बच्चों को लेकर, मेरी मम्मी पापा रह लेंगे। मैंने लोन पे घर बनाया आयु। क्या लगे ना यहाँ कोई नहीं, जो तू किराएदार भी छोटा को सभी मारेंगे हम। कोई मकान मुकुन का रंजिश थी कोई, या कोई जिस तरह से कोई प्लाट प्लूट का कोई मामला हो? प्लाट प्लूट का तो कोई रोड़ा ही नहीं है सर। आपने मोल ले रखा है? बिल्कुल क्लियर है, मोल लेके बनाया था जी। तो और कोई रिश्तेदारी का कोई रंजिश का मामला हो? कोई नहीं जी अभी हमें कुछ नहीं पता, चाहे कोई भी हो मतलब जब बाद में पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं पता हमें। किसी ने करा मार गया लियो, किसी ने नहीं। कोई धमकी धमकी आ रही हो किसी की फोन पे एक बारी आई थी 16 तारीख को। किसने दी थी धमकी? नहीं पता मैं, रिकॉर्डिंग सुना दी हमने, थाने में जाकर दरखास्त भी दी, रिकॉर्डिंग की भी दी हमने। फरोती फराती का कोई मामला? पैसे पूसे का पता कुछ नहीं मांगे हमें, तो बस सिर्फ यही कहा हमें तो सरदार ने दे रखे 5 लाख रुपए तेरे मारने के बस। अच्छा। हमारे पता कुछ नहीं मांगा, मार पता नहीं मांग गया उन्होंने कुछ भी। मार पता मांग लेते हम कहीं देते भाई, हम दे देते, मारे को छोड़ देते, हम तो दे देते पीछे भी। क्या काम करता था आपके पति थे? नहीं मेरा भाई था। क्या काम करता था भाई? दिहाड़ी मजदूरी करता हो तो सीमेंट की दुकान पे लग रहा था। अच्छा। बच्चे बुच्चे कितने हैं? 2 है, या घरवाली है उसकी या बेटी। अच्छा ये है। कितनी उम्र थी भाई की? ये हो गई 23-24 में। उम्र भी थोड़ी है। बच्चे कितने हैं? 2 बड़े से, एक लड़की एक लड़का। अच्छा। एक ही भाई है? नहीं एक छोटा है, वो तो 16-17 साल का ही है, छोटा है। वही था हमारे घर में तो करने का आने वाला बस। कोई भी वो नहीं था उसकी गलो, बस सिर्फ 2 महीने थे कोई उसके पीछे पड़ रहा था, सिर्फ 2 महीने थे ही। और ना बताया मैं किसी ने कुछ नहीं बताया मैं तो। क्यों जाऊं मैंने के कुछ का कुछ बुरा कर रखा। बस उनका तो यही कहना था भाई ये जगह छोड़ दे यहाँ से। हाँ बस यहाँ से निकल कर चले जाए। हाँ नु कहा जो तू यहाँ ना गया और सरदार पता हम 5 लाख रुपए ले लेंगे तेरे मारने के, और जो तू सरदार ने देख लिया वो फिर हमें मारेगा। यानी कि उन आदमियों ने किसी सरदार ने फरोती दे रखी थी उनको, उन आदमियों को मारने की। तो उन्होंने कहा लगा जो तू यहाँ करनाल में दिख गया तो फिर वो सरदार हमें मारेगा। मेरा भाई बोला भाई मैं चला जाऊंगा, मेरा तो सिर कर्जा है इतना, मैं कहाँ तक पूरा पाड़ूंगा भाई किस्तों का। क्या लगे 3 लाख रुपए हम तक दे देंगे। और बता बाहर जाने के भागने के। हाँ बस वो इस चीज को संभाल नहीं पाया। हाँ। अनदेखी कर गया। अंडे की कर गया क्या, हमने तो नहीं था। मैं कभी से बाहर बुला कर मारते हो हमें क्या पता वे यंग क्या, मैं तो नहीं था हम यूपी के ही, हमें कभी यूपी बुला कर मारते हो सर, हमने तो इसी करके नहीं भेज। कोई आवाज बूझ से आपने अंदाजा लगाया भाई हरियाणा की आवाज है मारने वालों की या यूपी की आवाज हो? जो रात मारने वाले थे उनकी हरियाणा की आवाज, आधा यूपी की है। यूपी की आवाज है? आधा यूपी की आधा हरियाणा की है, और जो फोन पर रिकॉर्डिंग है वो यूपी की है खाली। अच्छा यूपी की है। मतलब ये हो सकता है कि मारने वाले यूपी के हो सकते हैं, जो पहले धमकी दे रखी वो समाज भी यूपी की है। और अब आए थे लड़के कुछ ये नहीं कि यहाँ के भी और बाहर के भी है। नहीं पता चाहता भाई नहीं रुपए दे रखे हो मारने के, नूनी हमें पता नहीं चल रहा ना। बिल्कुल आवाज से तो ये लग रहा भी यूपी के। हाँ इन्हों नहीं पता हरियाणा पे तो बड़ा है, कोई नहीं जरूरी थोड़ी है भाई इनके ही है करनाल के ही। बिल्कुल कहाँ के हैं? बिल्कुल नहीं पता लग रहा। मारने वाले हरियाणा के थे रे। इसकी अगर रानी थी। हाँ एक अंदर थी कमरे में, मैं तो अपने घरों थी। तो ये देख सकते हैं कि सामने सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और इसी मकान की यह घटना जहाँ पे ईंटें बरसाई गई थी और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ये जो घटना है किस टाइम क्या था लगभग इसका? 6 बजे का। तो मोहल्ले पड़ोस में कोई नहीं जाग इतने 6 बजे तो धमका दिए थे जी वे सब पहले ही लगे थे आज यहाँ बोलने वाले कोई ना निकले, जो अपनी जान बचानी होनी यहाँ गोली चलेगी बंदूक चलेगी रसी
कोई बाहर ना निकली हो, सब बढ़ गए। किसी ने फोन भी नहीं करा पुलिस वालों को? पुलिस वालों पे किसी ने नहीं करा, बाद में करा, यही काटा हो तो गली में घेर का अन्य जो कर 10-12 थे मोहल्ले वाले सारे चिपट जाते तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसको पकड़ भी सकते थे, इतने लोग थे। सकते थे इसको तो इनकी मार देते सकता है। पुलिस आपकी मोहल्ले का नहीं जनानियां भी ईंट बरसा देंगी, जनानियां भी ईंट आठ बरसाती, छत के ऊपर चढ़ के माले बचाने के लिए कुछ तो हाथ पल्ले मारना चाहिए था। बरसा देंगी ईंट। है जी? हाँ, ये एक ही जनी थी जो दिख रही है उसमें कैमरे में। बताओ, इसने भी तो अपनी जान प्यारी होगी, जब इसको नहीं मारा है कल कौन के साथ होगी तो उनको कौन बचाएगा? कोई भी नहीं बचाने का। मैं भी नहीं कटेंगे गली में, जी मारे को नहीं बचाया, मैं भी नहीं कटेंगे गली में किसी दिन को देखिए। कटेंगे मतलब जीवन के लो नहीं है, कटेंगे नहीं किसी दिन गली में। बिल्कुल। हमारा तो ताला भिड़ गया, अनि सारे मोहल्ले वाले उठ जाएंगे, ईंट बरसा देंगे और यहाँ पे कोई किसी का तो लग दी। खड़े होकर उसके तारे लूना, कोई ये छोड़ देता तारे। अंदर पड़ के फोन कर देते पुलिस वालों पे, जी यहाँ गुंडे आ रहे। नहीं कुछ भी ये इतनी ईंट पड़ी थी, बरसा देनी सारी मोहल्ले वाले लगाए खंडे एक आध दिन तुम्हारी तो है जी? फोन तो सबके पास है, फोन भी कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ऐसा है ना, ऐसा है थोड़ी बहुत ही कया सुनी तो और एक के साथ है। अब इन्होंने जब मतलब ये इतने डर के मारे भीतर बढ़ गए, कल ना कोई इनके गला कोई घटना हो गई तो कौन लगेगा इनके गले? कोई भी नहीं लगेगा। बस ये तो हाथ ना हाथ है। फोन तक नहीं करे ना किसी ने। हाँ ना, कल कुछ भी नहीं कर सकते। गरीब परिवार है जी, जितनी भी सहायता हो सके इनकी जरूर सहायता मदद करो आप जनाब, हम तो आज ये तो है जी, बाकी पुलिस तो नाम मात्र की रह गई है, ना मात्र की है ना? है जी? अच्छा वो है ये इसके दोनों बच्चे हैं, ये देख सकते हैं मृतक के ये दोनों बच्चे हैं, छोटे छोटे से। छोटा लड़का है, एक वो गुड़िया है। अपने पीछे ये दो बच्चे छोड़ के चले गए। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ जो कम से कम जिस मृत के घर में ऐसा हमला हुआ है, मारा है, ये गलत है। कम से कम सरकार को कम से कम यहाँ पर एक पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए और जिसने भी मारा है उनको कड़ी कड़ी सजा देना चाहिए। ये बहुत गरीब लोग हैं, जिसको मारा है बहुत अच्छा लड़का था वो, मतलब मारने के लायक ही नहीं था, सबसे राम राम था, किसी से दुश्मनी नहीं था। अब प्रभु की कृपा, कैसे मारा, क्या दुश्मनी था, ये तो किसी को पता नहीं, जो मारा है उसी को पता हुआ है, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए। मैं आप कहाँ रहते हैं? हम तो आगे रहते हैं 9 नंबर। पुलिस मतलब फिलहाल इनको बच्चों को भी खतरा हो सकता है? हो सकता है, 100% हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जो वो उनको मार गए तो हो सकता है, तो बाकी परिवार वालों को भी। ये तो परिवार वाले को पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए। मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और जो हमारे यहाँ के एमसी है उनको भी आना चाहिए देखने के लिए। एमसी भी नहीं आया अभी तक कोई आया नहीं, लेकिन आना चाहिए। अच्छा जी, एमसी भी नहीं आया अभी तक जी वार्ड का? अच्छा अच्छा। अब ये उत्तम नगर की घटना है जहां पर एक 25-26 साल की उम्र का लड़का था और उसकी यहां पे सरेआम हत्या की जाती है। और हमलावर जो है लगभग 6 बजे के करीब यहाँ आते हैं। उससे पहले 16 तारीख को भी उन्होंने चेतावनी दी थी और यहाँ पे आए थे। पूरी तरह से रेकी की जा रही थी, लेकिन इन्होंने ये बताया कि हमने पुलिस को भी दरख्वास्त दी थी, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई किसी प्रकार की पुख्ता कोई उसको सीरियसली नहीं लिया गया। अब ये जो यहाँ पर यह घटना हुई है, आस पड़ोस में किसी भी ने भी इस मृतक की कोई हेल्प नहीं करी है। खाली इसके परिवार की जो उसकी माताजी थी, उन्होंने पूरी वीडियो के कैमरे में दिख रहा है कि उन्होंने पूरी हेल्प करी है, छुटवाने की कोशिश करी है।
है। लेकिन विडंबना ये है, बड़ा हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे आसपास में पूरा कोई भी एक भी इंसान कोई बाहर नहीं निकला है और उसको बचाने के लिए कोई नहीं निकला, ना ही किसी ने 112 पे या पुलिस को कॉल की है। ये मामला किसी के भी साथ हो सकता है, ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं और ये तो एकदम से बड़ी हैरानी करने वाली बात है। जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए, जितनी भी इसकी आलोचना की जाए उतना ही कम है, क्योंकि मोहल्ले पड़ोस में आज के समय में अगर कोई झगड़ा भी हो जाता है कोई बचाने वाला नहीं है। सब मैं ये कहूँगा, इस मौके पे इतना मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कहूँगा कि सब तमाशबीन है, तमाशा देखने वाले लोग यहाँ पे बसते हैं। ये कोई भी किसी प्रकार का कोई इंसान ऐसा जिसके हृदय में दिल है, जिसके हृदय में खून बहता है, एक भी परिवार यहाँ पे नहीं रहता है। सब मैं कहूँगा जिस तरह से ये कहा जाता है कि बुज़दिल लोग यहाँ पे रहते हैं, कि एक आदमी ने भी किसी की मदद नहीं करी है। इतने बड़े लोगों के बीच में एक आदमी का मर्डर हो जाता है और सयाम मर्डर करके गली के बीच में मर्डर किया जाता है, किसी एक भी इंसान ने उसके बचाने की मदद नहीं करी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग जैसे सीसीटीवी कैमरे में नज़र आ रहा है, 6-6, 7-7, 8-8 साल के जो बच्चे हैं वो बाहर आकर के उसकी हेल्प कर रहे हैं। सब बड़ी शर्म की बात है, बिल्कुल ही नरक वाला यहाँ पे मोहल्ला पड़ोस है कि छोटे छोटे बच्चे 6 साल का, क्या उनको नहीं डर था कि हमारे को भी मारा जाएगा? लेकिन मैं कहूँगा कि वो 6-6 साल के जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं जाकर के वो इंसान है, उनके अंदर इंसान का खून था कि वो बाहर आकर के उन्होंने देखा, अपनी माता के बारे में देखा। लेकिन मैं कहूँगा कि पूरी कॉलोनी में एक भी इंसान नहीं रहता है जिन्होंने आकर के यहाँ पे इस मृतक की मदद करी हो। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। तो साथियों, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो कम से कम ये चीज़ की प्रेरणा लें, कम से कम भविष्य में अगर किसी के साथ भी कोई ऐसी घटना होती है तो कम से कम मोहल्ले पड़ोस ने उसकी सुध लेनी चाहिए, आके उसकी हेल्प करनी चाहिए। सबसे पहले पुलिस को भी हेल्प करें। अगर चारों तरफ से उसको घेर लेते, एक भी आदमी अगर पकड़ा जाता तो उसको बचाया जा सकता है। हमलावरों के बारे में पूरी तहकीकात हो सकती थी, उसके बारे में पता लग सकता था। कल की जो घटना मैं आपको बताता हूँ कि डबरकी कला में 5-6 हमलावर आए थे, वहाँ पे गोलियाँ चली थी और खुद एक किसान ने ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए गोली अपने यहाँ पे कंधे पे खाई, लेकिन उसने हमलावर को नहीं छोड़ा। और हमलावर जैसे आए थे उन्होंने बाकी लोगों को उसने बताया कि ये लोग थे। तो इस तरह से जब एक किसान ने अपनी जान पर खेलते हुए बाकी लोगों को बताया है, तो इस तरह से किसी ने भी एक भी मांगत नहीं करके किसी भागते हुए को पकड़ो, किसी और को पकड़ो, ऐसा नहीं किया गया। आगे खबरों के लिए हम जानकारी अभी लेना चाहेंगे। फिलहाल लड़के का जो मृतक था उसको संस्कार करने के लिए जो परिवारजन हैं वो दाह संस्कार करने के लिए गए हैं। महिलाएं यहाँ पे बाकी हैं और परिवार में पूरे में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि इस मृतक के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। छोटी छोटी उम्र के लगभग 25-26 साल की लड़के की उम्र थी और 22-23 साल की उसकी पुत्रवधू की है। लेकिन एक और है, जैसे कि अभी एक बहन जी ने बताया कि जो हमलावर उनको मार के चले गए, यहाँ पर एक भी पुलिस कर्मचारी नहीं है कि कम से कम यहाँ पे किसी एक पुलिस कर्मचारी को तो बैठा देते कि हो सकता है कि जो परिवार के दूसरे सदस्य बाकी रह गए हैं उनकी भी सुरक्षा हो जाती। कभी यह ना हो कि अब दोबारा फिर कोई परिवार का किसी भी हमले को हमलावर जो है ना किसी भी परिवार के सदस्य को शिकार भी बना सकते थे। एक भी पुलिस वाला यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है।